राजस्थान वीडियो की क्लास में आज का जो अपना चैप्टर है उसका नाम है बोली और साहित्य। देखिए राजस्थान वीडियो एग्जाम की दृष्टि से यदि हम देखें तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए यदि हम बात करना है इस चैप्टर की तो ये चैप्टर सिर्फ आपके लिए वीडियो की दृष्टि से नहीं है, बल्कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ या फिर पटवार का एग्जाम हुआ या फिर आपका LDC का एग्जाम हुआ, इन सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से लगभग एक दो क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इस पूरे चैप्टर को मैंने आपके लिए ट्रिकों के माध्यम से करवाया है, ताकि आपकी जितनी भी छोटी से लेकर के बड़ी जितनी भी भाषाएं या बोली हैं सारी की सारी आपको याद हो जाएंगी, यहीं ऑन स्पॉट याद हो जाए, ठीक है ना। देखिए ट्रिकों की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रखे हैं। पहले इन पॉइंटों को देख लेते हैं, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम ट्रिकों की तरफ चलते हैं और पूरा चैप्टर चुटकियों में याद करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और नए हैं, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। देखिए इसका पहला पॉइंट है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनिक के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? सौर सैनिक के गुर्जर अपभ्रंश से, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे इसमें लिखा हुआ है कि विक्रम संवत 835 में उद्योधन सूर्य ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कुवलय माला। उस कुवलय माला ग्रंथ में उन्होंने टोटल 18 भाषाओं का यूज किया था। कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का यूज किया था। उन 18 भाषाओं में उन्होंने अपनी राजस्थान की भाषा थी उस समय क्या थी? मरु भाषा। राजस्थान की प्राचीन भाषा क्या थी? मरु भाषा। तो उन्होंने 18 भाषाओं में राजस्थान की मरु भाषा का भी उपयोग किया था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे लिखा हुआ है कि राजस्थानी भाषा का विश्व में 16वां स्थान है। यदि हम बात करें विश्व लेवल पर तो 16वां है। यदि हम बात करें भारत के लेवल पर तो भारत में इनका 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है भारत में? इसका 7वां स्थान है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे लिखा हुआ है कि राजस्थानी शब्द का सबसे पहले जो उपयोग किया था उसका नाम था अब्राहम गियर्सन। उन्होंने 1912 ईस्वी में एक उनकी बुक थी जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में उन्होंने इसका सबसे पहला प्रयोग किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे इसमें लिखा हुआ है कि 17 से लेकर के 19वीं सदी के जो दौर चल रहा था उस समय राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल था। कौन सा काल था? स्वर्ण काल था। यानी कहने का मतलब यह है कि राजस्थानी भाषा का जो है सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो 17वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी के बीच में हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा के कुछ उपनामों की। तो देखिए राजस्थानी भाषा के कुछ उपनाम कौन कौन से? एक तो थी इसकी मरु भाषा, जो कि थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, उद्योधन सूर्य ने इसका उपयोग किया था कुवलय माला ग्रंथ में। एक है इसकी मरुवाड़ी भाषा, एक है इसकी मरुदेशीय भाषा, एक है इसकी डंगल भाषा। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी जो भाषाएं एक ही भाषा का नाम है जिसका नाम है राजस्थानी भाषा। ये सारी की सारी उसी के उपनाम है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। देखिए राजस्थान में भाषाओं के संदर्भ में एक कहावत बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब वो कहावत कौन सी वो देख लेते हैं। देखिए कहावत लिखी हुई है कि 2 कोस पर बदले पानी और 9 कोस पर बदले वानी। अब इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए इसका कहने का मतलब यह है कि यदि हम राजस्थान में 2 कोस की दूरी तय करते हैं तो हर 2 कोस पर हमको राजस्थान का धरती का जो पानी है वो बदलता हुआ मिलेगा, यानी कि उसका जो स्वाद है वो हमको बदलता हुआ मिलेगा। यदि हम इसमें 9 कोस की दूरी तय करते हैं राजस्थान में, तो 9 कोस की दूरी तय करने का मतलब है यदि हम जैसी 9 कोस की दूरी तय करेंगे तो एक अलग क्षेत्र आएगा, तो अलग क्षेत्र आएगा वहाँ पर हमको अलग लोग मिलेंगे, तो वो अलग लोग अलग अलग भाषाओं का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये कहावत यही कहती है। आगे बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। आगे का पॉइंट क्या है कि यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। कौन सी भाषा? मारवाड़ी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ढूंढाड़ी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? ढूंढाड़ी भाषा का, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि 8वीं अनुसूची, जो हम संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची, उसमें टोटल मिलाकर के 22 भाषाओं का उपयोग किया गया है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। लेकिन इन 22 भाषाओं में जो अपनी राजस्थानी भाषा है ना उसको दर्जा नहीं दिया गया है। कौन सी भाषा को दर्जा नहीं दिया गया है? राजस्थानी भाषा को दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। तो टोटल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा को कोई दर्जा नहीं दिया गया है, यदि हम बात करें संविधान के तौर पर, तो ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे लिखा हुआ है कि 1912 में जो जॉर्ज गियर्सन था उन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। देखिए वैसे तो राजस्थानी भाषा को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो इसका पश्चिमी भाग और एक इसका पूर्वी भाग। तो सबसे पहले हम जॉर्ज गियर्सन का विभाजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका मुख्य विभाजन जो 2 प्रकार का बताया था। आपको क्या करना है, ये जो आपका जॉर्ज गियर्सन का विभाजन है ना इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसका मुख्य विभाजन पढ़ेंगे ना तो इस जॉर्ज गियर्सन वाले विभाजन को उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप तो बस इसको एक दृष्टि से देख लीजिए इसने किस प्रकार से इसको विभाजित किया है। तो इसने जो सबसे पहला नाम दिया था उसका नाम था पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी। अब देखिए इसकी प्रतिनिधि बोलियां कौन कौन सी हैं। इसकी प्रतिनिधि बोलियां निम्न है। एक तो है मारवाड़ी, एक है मेवाड़ी, एक है बागड़ी और एक है शेखावटी। अगला इसका विभाजन था उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, जिसमें इन्होंने 2 बोलियां दी थी, एक तो मेवाती एक अहरवाटी, ठीक है। अगला इसका विभाजन था मध्य पूर्वी राजस्थानी, जिसमें ढूंढाड़ी और हाड़ौती है। अगला है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, जिसमें मालवी, नीमड़ी और एक आपकी रांगड़ी, ठीक है।
अगला है इसका पांचवा जो है दक्षिणी राजस्थानी, जिसमें निमाड़ी है। निमाड़ी की यदि हम बात करें तो ये निमाड़ी भाषा भीलों की प्रमुख उपबोली भाषा है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। इसके पूरे विभाजन में आप तो बस इस पॉइंट को याद रख लेना कि इसकी जो निमाड़ी भाषा है ना वो किसकी उपबोली है, तो इसकी जो निमाड़ी भाषा है वो भीलों की उपबोली है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसमें कवर कैसे करेंगे, आपकी जितने भी मालवी, निमाड़ी, रांगड़ी या फिर आपकी हाड़ौती, ढूंढाड़ी या फिर मेवाती, अहरवाटी, शेखावटी, बांगड़ी, सारी की सारी भाषाएं मैं आपको इसके मुख्य विभाजन में पढ़ा दूंगा, ठीक है, इसलिए हम इसको वहां पर कवर कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, आगे इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थानी भाषा के दो साहित्यिक रूप हैं। अब कौन कौन से साहित्यिक रूप हैं, एक तो इसका है डेंगल भाषा, एक है इसका पिंगल भाषा। अब देखिए डेंगल क्या है, यदि हम बात करें डेंगल की तो इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है, गुर्जरी अपभ्रंश से। ये मारवाड़ी मिश्रित भाषा है, यानी कि मारवाड़ जो प्रदेश है उसको इसमें मिलाकर बोला जाता है, ठीक है ना, जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, तथा इसका सर्वाधिक उपयोग चारणों ने किया था। किसने किया था, चारणों ने किया था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं पिंगल भाषा की। पिंगल भाषा कौन सी है, देखिए इसकी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ये ब्रज मिश्रित भाषा है, यानी कि इसमें थोड़ा थोड़ा जो है ब्रज का उपयोग किया गया है, और इसका सर्वाधिक उपयोग भाटों ने किया था। किसने किया था, भाटों ने किया था, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट, आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए आगे लिखा हुआ है कि सामान्यतः राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था। अब कौन कौन से भाग है, एक तो है आपका पश्चिमी राजस्थानी वाला भाग और एक है आपका पूर्वी राजस्थानी वाला भाग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थानी वाले भाग की। देखिए पश्चिमी राजस्थानी वाले भाग की यदि हम बात करें तो इसका सर्वाधिक उपयोग चारणों ने किया था, यानी कि इस भाषा को सर्वाधिक किसने लिखा था, चारणों ने लिखा था। और यदि हम बात करें किसका रूप है, साहित्य रूप है, तो ये डिंगल भाषा का साहित्य रूप है। किसका है, डिंगल भाषा का साहित्य रूप है। यदि हम बात करें पूर्वी राजस्थान की तो ये पिंगल भाषा का साहित्य रूप है, ठीक है ना, किसका है, पिंगल भाषा का साहित्य रूप है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पश्चिमी राजस्थानी वाली भाषाएं, यानी कि उपबोली, जितनी उपबोली सारी उपबोली हम ट्रिकों के माध्यम से याद करने वाले हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वी राजस्थान की सारी उपबोलियाँ, ठीक है। तो इसी में आपका जो जॉर्ज ग्रेगसन का विभाजन था ना वो इसी में कवर हो जाएगा, क्योंकि मारवाड़ी, हाड़ौती, शेखावटी सारी की सारी भाषा हम इसी में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी जो भाषा है उसका नाम है मारवाड़ी। अब देखिए मारवाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है, यह जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, पाली, सिरोही, नागौर, बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो आप याद रखना इस चीज़ को, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, पाली, सिरोही, नागौर, बीकानेर, ओके। अब देखिए इसमें मैंने ट्रिक क्या लिखा रखी है, देखिए ये जो ट्रिक है ना ये एक नॉनसेंस ट्रिक है, ठीक है, इसलिए इसको आप याद कर लेना, यानी कि इसको रट लेना, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है अपने आप में। वैसे आगे की जितनी भी ट्रिक आएंगी वो सारी की सारी अर्थपूर्ण ट्रिक हैं, क्योंकि उनका अपने आप में एक अलग से अर्थ है, लेकिन इसका मैं जो है ट्रिक नहीं बना पाया था, इसलिए इस प्रकार की ट्रिक बनी है, इसलिए आप इसको याद कर लेना। वैसे इतनी हार्ड नहीं है, आप इसको एक दो बार दोहराओगे तो याद हो जाएगी। अब देखिए ट्रिक कौन सी है, ट्रिक का नाम है जो भी जैसी झुंझुन पसीना। अब जो भी जैसी झुंझुन पसीना का अर्थ क्या होता है समझिए, थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए जूम कर देता हूँ। देखिए जो का अर्थ होता है जोधपुर, बी का अर्थ होता है बीकानेर, जे का होता है जैसलमेर, सी से होता है सीकर, झुंझुन से होता है झुंझुनू, पा से होता है पाली, फिर सी से होता है सिरोही, फिर होता है ना से नागौर, ठीक है ना। इस तरह से आप इन सभी जिलों को याद कर लेना, ओके। अब देखिए इस मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है गुर्जर अपभ्रंश से। किससे हुई है, गुर्जरी अपभ्रंश से। थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया था। मैंने आपके लिए इसमें एक नोट लेकर रखा है। नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि इसमें सा को हा बोला जाता है। सा को क्या बोला जाता है, सा को हा बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए मारवाड़ी वाला क्षेत्र कौन सा होता है, मेवाड़ी वाला क्षेत्र कौन सा होता है, शेखावटी का कौन सा होता है, मेवात वाला क्षेत्र कौन सा है, वागड़ वाला क्षेत्र कौन सा, ये सारे के सारे क्षेत्र मैं अभी आपको समझा देता हूँ मैप के जरिए, क्योंकि आगे जितनी भी ट्रिक आने वाली हैं आपको इसी क्षेत्रों के आधार पर आने वाली हैं, और यदि आपको इस क्षेत्र ही नहीं समझ पाओगे तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते, है ना। तो इसलिए आप इसका विभाजन देख लीजिए किस प्रकार से इसको जो है विभाजित किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान को। जो विद्यार्थी इसका विभाजन जानते हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आगे जो इतनी इसकी जो मैंने आपके लिए ट्रिक बता रखी है उन ट्रिकों का जो है आप एंजॉय कर सकते हैं, और जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं तो वो इसका विभाजन देख लीजिए। सबसे पहले मैंने इसमें एक मैप लगा रखा है, तो उस मैप को समझ लीजिए। मैप क्या है, देखिए ये राजस्थान का मैप है, और इस मैप में मैंने सभी क्षेत्रों को दर्शा रखा है। अब एक एक क्षेत्र को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मारवाड़ वाले क्षेत्र को। यदि हम बात करें मारवाड़ वाले क्षेत्र की, तो देखिए मारवाड़ वाला पूरा का पूरा क्षेत्र ये जो है आपका बीकानेर वाला क्षेत्र हो गया, इधर से ये आपका जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये आपका हो गया नागौर, ये सारा का सारा क्षेत्र किस में आ जाता है, मारवाड़ वाले हिस्से में आ जाता है, ठीक है, याद रखना इसको। आगे बात करते हैं शेखावटी की। तो ये जो आपका सीकर वाला क्षेत्र है, ये चूरू है, ये झुंझुनू है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किस में आ गया, ये आपका शेखावटी क्षेत्र में आ गया। मेवात की यदि हम बात करें तो मेवात में यदि हम देखें तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये अलवर है और ये है आपका भरतपुर। ये दो जिले किस में आते हैं, मेवात वाले क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं ढूंढाड़ की, तो ढूंढाड़ में आपको ये जो जयपुर वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, जयपुर, और साथ में दौसा, साथ में कुछ हिस्सा आपका अजमेर का आ जाता है, कुछ हिस्सा इसमें सवाई माधोपुर का आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र कौन सा है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है आपका ढूंढाड़, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। आगे बात करते हैं आपके हाड़ौती वाले क्षेत्र की। तो हाड़ौती वाले क्षेत्र में आपके जितने भी जिले हैं ना, ये झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, ये जितने भी जिले हैं ये सभी जिले आपके हाड़ौती वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं हम मेवाड़ वाला क्षेत्र। देखिए आपका ये जो राजसमंद उदयपुर वाला क्षेत्र है ना, राजसमंद उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका किसका है, मेवाड़ वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम बागड़ वाले क्षेत्र की, तो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा ये दो जिले दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये दो जिलों का जो क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, बागड़ क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं गोड़वाड़ प्रदेश की। गोड़वाड़ प्रदेश कौन सा है, आपका जो सिरोही वाला प्रदेश है ना, ये सिरोही और थोड़ा सा इसमें जालौर का हिस्सा लग जाता है, थोड़ा सा इसमें आपका पाली वाला हिस्सा लग जाता है। तो सिरोही, पाली और थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसमें लगता है, लेकिन सिरोही तो पूरा जिला आता है इसमें, ठीक है ना। तो पूरा जिला आ गया आपका सिरोही और थोड़ा हिस्सा आ गया आपका जालौर का, थोड़ा सा आ गया आपका पाली का। ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका गोड़वाड़ प्रदेश कहलाता है, ठीक है ना, याद रखना इसको। देखिए अब बात करते हैं इसकी अगली भाषा की, और इसकी अगली भाषा है मेवाड़ी। कौन सी भाषा है, मेवाड़ी। यदि हम बात करें मेवाड़ी की, तो मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। इन सभी जिलों में ये बोली जाती है। अब इसकी ट्रिक क्या लिखा रखी है मैंने, देखिए इसकी ट्रिक है राव वीची प्रताप को ढूंढे। राव वीची प्रताप को ढूंढे का मतलब क्या होता है, राव वीची एक नाम है, ठीक है ना। राव वीची क्या है, राव वीची एक व्यक्ति का नाम है, और प्रताप उसका कोई पुत्र था जो खो गया था, वो उसको ढूंढ रहा है, ठीक है ना। तो उसको क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, राव वीची प्रताप को ढूंढे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एक एक अक्षर की। तो रा की बात करें तो रा से हो गया आपका राजसमंद, ऊ से हो गया उदयपुर, बी से भीलवाड़ा, ची से चित्तौड़गढ़, इससे पूरा प्रतापगढ़ हो ही गया, प्रतापगढ़, ठीक है ना। और ढूंढे से हो गया आपका डूंगरपुर, ठीक है ना। ढूंढे से क्या हो गया, डूंगरपुर। अब देखिए इसमें मैंने एक एक दो पॉइंट आपके लिए लिखा रखे, क्योंकि ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि इसमें जिले नहीं पूछेगा ना, तो इन पॉइंटों में से आपके लिए क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपके लिए याद करने की दृष्टि से एक एक दो पॉइंट लिखा दिए हैं। देखिए मैं आपके लिए 100% देने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप ये हमें समर्थन नहीं करते हो। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि यह राजस्थान की सेकंड सबसे बड़ी बोली है, ठीक है। सेकंड सबसे बड़ी बोली का मतलब क्या होगा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ठीक है ना। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम कौन सी है, प्रथम है आपकी मारवाड़ी। और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम कौन सी है, वह है आपकी ढूंढाड़ी, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे इसमें लिखा हुआ है कि मेवाड़ी भाषा में नी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि खा जाए नहीं, खाए नहीं, बोलो नहीं, इस तरह से नी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कुम्मा का साहित्य इसी भाषा में लिखा हुआ है, किस भाषा में, मेवाड़ी भाषा में, ठीक है। कुम्मा का साहित्य किस भाषा में लिखा हुआ है, मेवाड़ी भाषा में। देखिए अगली भाषा है आपकी बागड़ी। यदि हम बागड़ी की बात करें तो कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही में बोली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की। इसकी मैंने आपके लिए ट्रिक लिखा रखी है कि उदय का सिर डूबा, यानी कि उदय नाम का व्यक्ति था, वो पानी में स्नान कर रहा था, तो अचानक से उसका सिर डूबने लगा, ठीक है ना। तो उदय का सिर डूबा। अब बात करें इसके एक एक अक्षर की, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि उदय का मतलब तो होता है उदयपुर, और सिर का मतलब होता है सिरोही, और डू का मतलब होता है डूंगरपुर, और बा का मतलब होता है बागड़ी या फिर बांसवाड़ा, ठीक है ना। तो उदय का मतलब हो गया उदयपुर, और सिर का सिरोही, डू से डूंगरपुर, और वहाँ से बागड़ी या फिर बांसवाड़ा। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इस पर गुजराती का प्रभाव है तथा इसमें चा चम्मच छा छतरी को सा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चा छा को सा बोला जाता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे बात करते हैं देवड़ बाटी की। देखिए देवड़ बाटी जो है कहाँ पर बोली जाती है, सिरोही में बोली जाती है, जो कि आबू में, ठीक है। कहाँ पर है, माउंट आबू, सिरोही में। अब इसको याद कैसे कर सकते हो, देखिए ये है आपका देव है। अब देव यानी कि भगवान, या भगवान को आप कैसे मना सकते हो, आप भगवान को तब काबू में कर सकते हो जब आप उसके वहाँ पर मंदिर में जाकर सिर झुकाओ। तो इसका मतलब क्या हो गया, देव को काबू में करने के लिए सिर को झुकाना पड़ेगा। अब देखिए काबू का मतलब हो गया आबू, और सिर से हो गया सिरोही, और देव से हो गया देवड़ बाटी, ठीक है ना। तो देव को क्या करने के लिए, काबू करने के लिए सिर झुकाना पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ बोली जाती है, आबू के सिरोही में बोली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं बीकानेर की, तो बीकानेरी बोली जाती है बीकानेर में। और नागौरी की बात करें तो नागौरी बोली जाती है नागौर में। अब बात करते हैं अगली भाषा की, और अगली भाषा का नाम है थली। क्या नाम है, थली। अगर हम बात करें थली की, तो थली कहाँ बोली जाती है, ये बीकानेर, चूरू और गंगानगर में बोली जाती है। अब इसकी ट्रिक क्या लिखा रखी है मैंने आपको, इसकी ट्रिक है चूरमा की बिग थाली। चूरमा की बिग थाली कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ी थाली है और उसमें क्या रखा हुआ है, चूरमा रखा हुआ है, ठीक है ना। अभी बहुत बड़ी थाली है तो इसको हम बिग थाली तो बोलेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, चूरमा का अर्थ तो होता है चूरू, और बी का अर्थ होता है बीकानेर, गा से होता है गंगानगर, ठीक है ना। तो चूरू, बीकानेर और गंगानगर, तीन तो ये जिले हो गए। यदि हम बात करें थाली की, और थाली का मतलब होता है थली, थली जो कि एक भाषा है, ठीक है ना, या फिर उपबोली है। अब बात करते हैं शेखावटी की। देखिए शेखावटी कहाँ बोली जाती है, शेखावटी बोली जाती है सीकर, चूरू और झुंझुनू। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्षेत्रों का विभाजन बताया था मैप के माध्यम से, तो मैंने उसमें आपको शेखावटी क्षेत्र बताया था। तो शेखावटी क्षेत्र किन किन जिलों से मिलकर बना हुआ था, सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो कुल मिलाकर के इन तीनों जिलों से शेखावटी क्षेत्र मिलकर बना हुआ है। और शेखावटी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, शेखावटी भाषा बोली जाती है, ठीक है, याद रखना इसको।
देखिए अगली भाषा है डड़की। अब डड़की कहाँ कहाँ बोली जाती है? डड़की बोली जाती है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो? इसकी ट्रिक लिखी हुई है कि जयसिंह भी बड़ा ठरकी है। जयसिंह क्या है? बड़ा ठरकी है, यानी कि बेवड़ा है। अब बात करें इसकी जयसिंह की, तो जयसिंह से बनेगा जैसलमेर, और भी से आप रिलेट कर लेना बीकानेर को, यानी कि भी से बनेगा बीकानेर, और बड़ा से बनेगा आपका बाड़मेर, और ठरकी से बनेगा आपका डड़की। ठीक है ना, ठरकी से क्या बनेगा? डड़की। ठीक है। अब बात करते हैं अगली भाषा की, तो अगली है आपकी गोड़वाड़ी। तो गोड़वाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? गोड़वाड़ी बोली जाती है आपकी जालौर तथा पाली में। कहाँ बोली जाती है? जालौर और पाली में। ठीक है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट मैंने थोड़ा सा लिखा रखा है, ट्रिक आप बाद में देख लेना। इसमें लिखा हुआ है कि यह है मारवाड़ी तथा गुजराती और मेवाड़ी भाषा का मिश्रण है। कितनी भाषा का मिश्रण है? 3 भाषाओं का मिश्रण है इसमें। किसमें? गोड़वाड़ी में। ठीक है ना। अब देखिए गोड़वाड़ी की जो है ट्रिक क्या है? गोड़वाड़ी की ट्रिक है कि जाप गौड़ का करो। जाप किसका करो? गौड़ का करो। गौड़ यानी कि भगवान का जाप करते रहो तो आपको क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। तो जा से क्या बनेगा? जा से बनेगा जालौर, और पा से बनेगा पाली, और गोड़ से बनेगा आपका गोड़वाड़ी। तो गोड़ से क्या बनेगा? गोड़वाड़ी। ठीक है। अब बात करते हैं इसके नोट की। देखो इसमें नोट क्या लिखा हुआ है? नोट लिखा हुआ है कि नाड़ा भी जालौर तथा पाली में बोली जाती है। एक भाषा है जिसका नाम है नाड़ा। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? जालौर तथा पाली में बोली जाती है। जिस तरह से गोड़वाड़ी जालौर तथा पाली में बोली जाती है, उसी तरह से नाड़ा भी आपकी जालौर तथा पाली में बोली जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं दावड़ी की। दावड़ी कहाँ बोली जाती है? उदयपुर में। और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है उदय धावक है। उदय धावक का मतलब होता है दौड़ने वाला। तो उदय क्या है? एक बहुत अच्छा धावक है। ठीक है ना। तो उदय से तो बनेगा उदयपुर, और धावक से बनेगा धावड़ी। ठीक है ना। उदय से क्या बनेगा? उदयपुर, और धावक से क्या बन गया? धावड़ी। ठीक है। अब बात करते हैं अगली भाषा की। अगली भाषा है खैराड़ी। देखिए खैराड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? खैराड़ी बोली जाती है आपकी टोंक तथा बूंदी में। कहाँ कहाँ? टोंक तथा बूंदी में। और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है कि टोंक की बूंदी खराब है, यानी कि टोंक की जो बूंदी है ना, यानी कि जो लड्डू वाली बूंदी है वो बहुत खराब है। यहाँ के जो हलवाईगर हैं बहुत खराब बूंदी बनाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसकी ट्रिक तो होगी टोंक की बूंदी बड़ी खराब है। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। टोंक से तो हो गया आपका टोंक, और बूंदी से हो गया आपका बूंदी, और खराब से क्या हो गया? खैराड़ी। ठीक है ना। खराब से क्या हो गया? खैराड़ी। और इसमें 1-2 पॉइंट इसमें लिखा रखे हैं, उनको देख लीजिए। इसमें लिखा रखा है कि यह ढूंढाड़ी तथा हाड़ौती और मेवाड़ी भाषा का मिश्रण है। कौन कौन सी भाषा का है? एक तो आपकी ढूंढाड़ी प्लस हाड़ौती और प्लस मेवाड़ी भाषा का मिश्रण है। ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। तो ये 3 भाषा का मिश्रण ये भी है, और 3 भाषा का जो मिश्रण है वो आपकी गोड़वाड़ी भाषा है, वो भी आपकी 3 भाषा का मिश्रण है, और ये भी आपकी 3 भाषा का मिश्रण है। अगली भाषा है आपकी डाटी। और देखिए डाटी कहाँ बोली जाती है? डाटी बोली जाती है बाड़मेर में। अब इसको याद कैसे कर सकते हो? डाटी को आप बाड़मेर के शुरू के जो 2 अक्षर है ना, उनसे याद कर सकते हो। 2 अक्षर कौन कौन से? एक तो है आपका वाह, और एक है आपका डा। तो वाह से तो हो गई बाड़मेर, और डा से क्या हो गई? डाटी। ठीक है ना। तो वाह से क्या हो गई? बाड़मेर, और डा से क्या हो गई? डाटी। देखिए अगली बोली है आपकी निमाड़ी और दूधड़ी। इन दोनों बोलियों को मैंने एक साथ लिखा है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो क्षेत्र है ना वो एक ही है। एक तो झालावाड़ बूंदी, ये आपकी निमाड़ी का क्षेत्र है, और दूधड़ी का भी आपका झालावाड़ बूंदी है। और साथ में इन दोनों बोलियों को मैंने एक साथ ट्रिक के माध्यम से दर्शाया है। अब वो ट्रिक देख लेते, ट्रिक कौन सी है? देखिए ट्रिक लिखी हुई है कि बूंदी और नीम के लड्डू दूध झलका के खाओ। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि बूंदी और नीम के लड्डू किसी व्यक्ति ने बनाए, अब वो कैसे खा सकता है इनको? वो गरम गरम दूध के साथ उसमें फूंक देकर, यानी कि उसको झलका झलका कर खा सकता है। ठीक है ना। अब देखिए ट्रिक को समझ लेते हैं। बूंदी से तो हो गया आपका बूंदी जिला, और नीम से हो गई आपकी निमाड़ी भाषा, और दूध से हो गई आपकी दूधड़ी भाषा, और जलका से हो गया आपका झालावाड़ जिला। इस तरह से आपके 4 पॉइंट हैं। एक तो है आपका बूंदी का, और एक है आपका जलका का। ये 2 पॉइंट तो हैं आपके क्षेत्र वाले, यानी कि बूंदी और झालावाड़। ठीक है ना। और 2 पॉइंट हैं आपकी भाषाओं के। कौन कौन से? एक तो है आपका नीम का, और एक है आपका दूध का, यानी कि निमाड़ी और दूधड़ी। ठीक है ना। इस तरह से आप इसको याद रखना। देखिए आगे इसमें एक नोट लिखा हुआ है कि निमाड़ी बोली मालवी की उपबोली है। किसकी उपबोली है? मालवी की उपबोली है। अभी मैं आपको अगले पॉइंट में मालवी कराने वाला हूं, तो मालवी में इसको और अच्छी तरह से समझा दूंगा। देखिए आगे जो अपना भाषा है वो मालवी है। मालवी कहाँ बोली जाती है? मालवी की चित्तौड़, प्रतापगढ़ और कोटा में बोली जाती है। अब देखिए आप इसको कैसे याद रख सकते हो? इसकी ट्रिक है माल चुराकर प्रताप की कोट में डाल दो। कहाँ डाल दो? प्रताप के कोट में डाल दो। अब देखिए इसको समझ लीजिए एक बार। माल से तो हो गया आपका मालवी, और चौरा से हो गया आपका चित्तौड़गढ़, और प्रताप से हो गया प्रतापगढ़, और कोट से हो गया आपका कोटा। ठीक है ना। और डाल दो से कुछ नहीं हुआ है। डाल दो मैंने वैसे ही लग रखा है। ठीक है ना। डाल दो से कुछ नहीं है। ये डाल दो एक तरह से ये मान लीजिए साइलेंट है। ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसमें मारवाड़ी तथा ढूंढाड़ी भाषा का मिश्रण है, यानी कि इसमें 2 भाषाओं का मिश्रण है। कौन कौन सी? मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। देखो भाई ये तो आपको याद करनी पड़ेंगे। ठीक है ना। 1-2 पॉइंट है, इनको तो याद कर ही लेना आप। ठीक है। आगे लिखा हुआ है इसमें भी सा को क्या बोला जाता है? हा बोला जाता है। इसमें सा को क्या बोला जाता है? हा बोला जाता है। ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसकी निम्न उपबोलियां हैं। अब इसकी निम्न उपबोलियां कौन कौन सी? देखिए
एक है रांगड़ी, निमाड़ी, उमटवाटी और एक है आपकी सोड़वाड़ी। ठीक है, देखिए इन चारों उपबोलियों की मैंने वैसे ट्रिक लिख रखी है, मैंने आपके लिए इसमें 2 ट्रिक लिख रखी हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी एक पसंद आती है तो आप उसको यूज कर लेना। ठीक है, तो पहली है इसकी ट्रिपल डी यू। ट्रिपल डी यू का मतलब क्या होता है, डी से हो गया रांगड़ी, फिर डी से हो गया निमाड़ी, और फिर डी से हो गया सोड़ावड़ी, और यू से हो गया आपका उमटवाटी। यदि आपको ये भी समझ में नहीं आती है ना, तो आगे एक और लिख रखी है जिसका नाम है रानी उमा बड़ी सोंडी है। देखिए सोंडी किसे बोलते हैं, सोंडी बोलते हैं हरियाणा और राजस्थान वाला जो क्षेत्र है ना, उसमें जो सुंदर व्यक्ति होता है उसको सोना या सोंडी बोलते हैं, सुंदर युवती या युवक को। तो इस प्रकार से इसकी जो ट्रिक है ना वो है रानी उमा बड़ी सोंडी है। ठीक है ना, अब देखिए इस ट्रिक को समझ लेते हैं। रा से हो गया आपका रागड़ी, और नी से हो गया आपका निमाड़ी, और उमा से हो गया आपका उमटवाटी, और सोड़ा से हो गया आपका सोड़वाड़ी। ठीक है ना, बड़ी आपका साइलेंट है, बड़ी को आप याद मत करना। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या हो गई, रागड़ी, निमाड़ी, उमटवाटी और सोड़ावड़ी। इस तरह से आप इनको याद कर लेना। ठीक है ना, अब बात करते हैं अगली बोली की। अगली बोली कौन सी है आपकी, अगली बोली है आपकी पूर्वी राजस्थान वाली। देखिए आपकी जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी या बोली थी वो आपकी खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की बोलियों की। अब पूर्वी राजस्थान की बोली कौन कौन सी है, इससे पहले आपके लिए इसमें मैंने 2 पॉइंट लिखा रखे हैं, उनको देख लीजिए। इसका जो साहित्यिक रूप है वह है आपका पिंगल भाषा। कौन सा है, पिंगल, और इसको सर्वाधिक किसने लिखा था, इसको भाटों ने लिखा था। ठीक है ना, अब इसकी जो प्रमुख उपबोली है ना वो कौन कौन सी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ढूंढाड़ी, जयपुर या फिर झारसाई की। अब देखिए कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, ये बोली जाती है जयपुर, लावा, किशनगढ़ और दौसा में। ठीक है ना, अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो, इसकी ट्रिक है जा किसनदा को ढूंढ कर ला, जा किसनदा को ढूंढ कर ला। ठीक है ना, अब देखिए इनको समझ लीजिए इस ट्रिक को। सबसे पहले हम बात करें जा की, तो जा से हो गया आपका जयपुर, और किशन से हो गया आपका किशनगढ़, और दा से हो गया आपका दौसा, और ढूंढ से हो गया आपका ढूंढाड़ी। ठीक है ना, ढूंढ से क्या हो गया ढूंढाड़ी, और ला से क्या हो गया आपका लावा। ठीक है ना, ला से क्या हो गया लावा, तो ला से हो गया लावा, ढूंढ से हो गया ढूंढाड़ी, और दा से हो गया दौसा, किशन से हो गया किशनगढ़, और जा से हो गया जयपुर। ठीक है ना, देखिए आप ये मत सोचना कि आप इतनी सारी ट्रिकों को किस तरह से याद कर सकते हो या फिर आपको कैसे ये याद रहेंगी, तो आपको करना। देखिए आप ये मत सोचना कि आपको इतनी सारी ट्रिक जो है याद नहीं होंगी या फिर आपको कैसे याद होंगी। यदि आपको ये याद करनी है ना तो आपको क्या करना है, 2 से लेकर के 3 बार इस वीडियो को देखना है, और ये सारे की सारी ट्रिक आपको याद हो जाएंगी। ठीक है ना, और याद होने के बाद आप अपने आप को चेक करके देखना। जैसे आपको कोई भाषा या फिर कोई बोली आपके सामने आएगी ना, तो आपको तुरंत की तुरंत वो ट्रिक याद आ जाएगी। सपोज कीजिए जैसे कि आपकी देवड़ बाटी बोली थी, ठीक है ना, तो देवड़ बाटी बोली से आपको तुरंत की तुरंत याद आ जाना चाहिए कि देव, देव का मतलब होता है देव को आप किस तरह से काबू में कर सकते हो, सिर झुकाकर, यानी कि काबू का मतलब हो गया आबू और सिर का मतलब हो गया सिरोही। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा जो है ट्रिक याद आ जाएगी, और ट्रिक याद आने के बाद आप सारे के सारे जिलों को अच्छी तरह से भर सकते हो। ठीक है, तो आप इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको क्या करना है 2 से लेकर के 3 बार वीडियो को देखना है। ठीक है ना, अब बात करते हैं इसमें आगे का बिंदु क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि यह पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली है। पूर्वी राजस्थान की कैसी बोली है, प्रधान बोली है, तथा इसमें गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज बोली का प्रभाव है। कितनी भाषाओं का, 3 भाषाओं का प्रभाव है। कौन कौन सी है, एक तो है आपकी गुजराती, एक है मारवाड़ी और एक है आपकी ब्रज बोली। ठीक है ना, अब देखिए ढूंढाड़ी की कुछ उपबोलियां हैं, वे कौन कौन सी समझिए। इसकी उपबोली में सबसे पहले हम बात करते हैं तोराबाटी की। तो तोराबाटी की यदि हम बात करें ना, तो तोराबाटी के अंतर्गत मैंने एक पॉइंट लिखा रखा है, उसको समझ लीजिए पहले कि यह कांतली नदी के वाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तोराबाटी कहा जाता है। यहाँ पर तोमर राजपूतों का अधिकार था। यहाँ पर कौन से राजपूतों का अधिकार था, तोमर राजपूतों का अधिकार था। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। देखिए कांतली नदी कहाँ बहती थी, कांतली नदी सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से बहना शुरू करती थी और चूरू जिले की मंडला की पहाड़ियों में जाकर के विलुप्त हो जाती थी। यानी कि कुल मिलाकर के सीकर से लेकर के चूरू वाला जितना भी जो क्षेत्र है ना, उसको हम तोराबाटी क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, तोराबाटी क्षेत्र बोलते हैं, और वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं तोराबाटी भाषा। ठीक है ना, अब देखिए कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है वो क्षेत्र देख लेते हैं। ये खंडेला, नीम का थाना दोनों सीकर में है, और झुंझुनू के कुछ भागों में ये बोली जाती है। ठीक है ना, अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो, इसकी ट्रिक है नीम का खाना तोड़कर झुंझुना बनाओ। यानी कि नीम का खाना तोड़ के लाओ, खाना का मतलब होता है नीम का डंडा तोड़ के लाओ, और उसमें 2-4 जो है घुंघरू लटका दो। घुंघरू लटकाने के बाद वो क्या बन जाएगा, झुंझुना बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ट्रिक क्या है, नीम का खाना तोड़कर झुंझुना बनाओ। अब देखिए इसको समझ लीजिए एक बार। नीम का खाना से क्या हो जाएगा, नीम का थाना, और खाना से क्या हो जाएगा, खंडेला। ठीक है ना, और तोड़कर से क्या हो जाएगा, तोराबाटी। ठीक है ना, और झुंझुना से क्या हो जाएगा, झुंझुनू। ठीक है, आप इसको याद कर लेना। तो नीम से हो जाएगा आपका नीम का थाना, खड़ा से हो जाएगा खंडेला, और तोड़ा से हो जाएगा तोराबाटी, और झुंझुनू से हो जाएगा झुंझुनू। ठीक है, देखिए अगली भाषा है आपकी अहिरवाटी। अब देखिए अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है, अहिरवाटी आपकी अलवर प्लस जयपुर, यानी कि 2 जगह बोली जाती है ज़्यादातर। एक तो आपकी अलवर बोली जाएगी, एक आपकी जयपुर बोली जाएगी। ठीक है ना, यदि हम बात करें अलवर की, तो अलवर कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, अलवर, बहरोड तथा मुंडावर में बोली जाती है। और जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर में कोटपुतली नाम के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अहिर का अर्थ होता है यादव। क्या अर्थ होता है, यादव, यानी कि यह यादवों की क्या है, उपबोली है। ठीक है,
आगे बात करते हैं इसके उपनाम की, यानी कि जो आपकी अरवाटी भाषा है ना उसके उपनाम कौन कौन से हैं। तो इसके उपनाम है हीरवाल तथा राठी। इसके उपनाम कौन कौन से हैं, एक तो है हीरवाल और एक है राठी, ठीक है। अगली भाषा है आपकी मेवाती। देखिए यदि मैं मेवाती की बात करूँ तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब मैप बताया था तो उस मैप में समझाया था कि मेवात क्षेत्र कौन सा है। तो मेवात क्षेत्र में मैंने आपको भरतपुर तथा अलवर वाले क्षेत्र बताए थे, यानी कि मेवात क्षेत्र में मेवाती भाषा बोली जाती है। और मेवात क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, अलवर तथा भरतपुर आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं राजवाटी की। राजवाटी कौन कौन सी क्षेत्रों में बोली जाती है, ये जयपुर तथा दौसा में बोली जाती है। अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हो, इसकी ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है। दो जयसिंह नाम के राजा थे, यानी कि जैसे कि सपोज कीजिए कोई कहानी शुरू करता है, एक राजा था या फिर एक मंत्री था, इस तरह से जो है प्राचीन कथाएं जो शुरू होती हैं। इसी प्रकार से हमारी जो कहानी शुरू होती है ना वो दो राजाओं के नाम से शुरू होती है। तो कौन कौन से राजा थे, दो जयसिंह नाम के राजा थे, ठीक है ना। अब देखिए इसका अर्थ समझ लीजिए, दो से तो हो गया आपका दौसा और जयसिंह से हो गया आपका जयपुर, ठीक है ना, और राजा से हो गया आपका राजावाटी, ठीक है। अगली जो बोली है आपकी, अगली बोली का नाम है चौरासी। अब चौरासी कहाँ का बोली जाती है, ये बूंदी तथा सवाई माधोपुर में बोली जाती है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इसकी ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है, 84 किलो बूंदी। अब देखिए आपको याद कैसे करनी है, देखिए जिस तरह से 80 किलो बूंदी या फिर 82 किलो बूंदी या फिर 85 किलो बूंदी होती है ना, इसी प्रकार से अपनी जो बूंदी है ना वो है 84 किलो बूंदी, ठीक है ना। अब 84 से आप कैसे याद रख सकते हो, देखिए 1.25 से तो हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर, 1.25 से क्या हो जाएगा सवाई माधोपुर, और 84 से हो जाएगा आपका 84 भाषा है या फिर बोली है, और बूंदी से हो जाएगा आपका बूंदी वाला क्षेत्र, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अगली जो भाषा है आपकी, अगली भाषा है नागरचौल। नागरचौल कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये सवाई माधोपुर तथा टोंक में बोली जाती है। आप इसको याद कैसे रख सकते हो, इसकी ट्रिक लिखी हुई है, सबने टोका, यानी कि कोई व्यक्ति जाता है तो वो रास्ते में जा रहा था, जितने भी उसको रास्ते में बंदे मिले थे उन सभी बंदों ने उसको टोका था, ठीक है ना। तो उसने बोला था भाई मुझको तो सबने टोका। अब सबसे क्या हो जाएगा, सबसे हो जाएगा सवाई माधोपुर, और नी से हो जाएगा नागरचौल, और टोका से हो जाएगा टोंक, ठीक है ना। नी से क्या हो जाएगा नागरचौल और टोका से टोंक। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। आगे की जो भाषा है, आगे है आपकी कोठड़ी। कोठड़ी को आप कैसे याद रख सकते हो, कोठड़ी बोली जाती है जयपुर तथा टोंक में। कहाँ पर बोली जाती है, जयपुर तथा टोंक में। अब इसको आप याद रख लीजिए एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक है जयपुरी कोट, क्या नाम है उसका, जयपुरी कोट। और जयपुरी कोट से कैसे याद रख सकते हो, देखिए जयपुरी सी तो हो गया जयपुर, और को से हो गया आपका कोठड़ी, और टा से हो गया टोंक, ठीक है ना। जय से क्या हो गया जयपुर, और को से कोठड़ी, और टा से टोंक, ठीक है। अगली भाषा है आपकी हड़ौती। हड़ौती को आप कैसे याद रख सकते हो, देखिए वैसे मैंने आपको हड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ वाला क्षेत्र बताया था, हड़ौती वाला क्षेत्र, तो आप उसको हिसाब से याद रख लेना। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये चारों को चारों जिले किस क्षेत्र में आते हैं, आपके हड़ौती वाले क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। तो हड़ौती वाले क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, हड़ौती बोली बोली जाती है, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है तथा ये बोली सबसे कठिन है, यानी कि बोलने की यदि दृष्टि से हम देखें ये सिर्फ वहीं के लोग बोल सकते हैं, आम जनता इनको नहीं बोल सकती। क्यों, क्योंकि ये सबसे अधिक कठिन भाषा है, ठीक है, या फिर ये सबसे अधिक कठिन बोली है। देखिए अगली बोली है आपकी ब्रज बोली। अब ब्रज कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये भरतपुर तथा धौलपुर में बोली जाती है। अब देखिए आपको एक बात बता दूं मैं, भरतपुर तथा धौलपुर वाला जो क्षेत्र है ना इसको ब्रज क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, ब्रज क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप यदि फिर भी इसको याद रखना चाहते हो तो कैसे याद रख सकते हो, इसकी एक ट्रिक है जिसका नाम है BVD। क्या नाम है, BVD। यहाँ पर मैंने BBC लिख दिया, BBC नहीं है, इसकी ट्रिक है BVD। अब BVD से कैसे याद रख सकते हो, B से याद रख सकते हो भरतपुर, और फिर B से याद रख सकते हो ब्रज भाषा, और D से याद रख सकते हो धौलपुर, ठीक है ना। D से क्या याद रख सकते हो, धौलपुर, ठीक है। देखिए अगली भाषा है आपकी मेवाती। वैसे मैंने मेवाती अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाई थी, अभी मैं इसको दोबारा करवा रहा हूँ क्योंकि इसके 2-4 पॉइंट रह गए थे, उनको और समझ लीजिए, ठीक है ना। तो मेवाती कहाँ बोली जाती है, अलवर तथा भरतपुर, यानी कि मेवात वाले क्षेत्र में बोली जाती है। और इसमें राठी तथा मयेटा इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं, एक तो है आपकी राठी और एक है आपकी मयेटा, ठीक है ना। आगे बात करें तो आगे इसमें लिखा हुआ है, इसमें लू शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। किसका, लू शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि यह मथुरा के कुछ क्षेत्र में भी बोली जाती है, यानी कि जो अपना यूपी वाला मथुरा है उसमें भी ये बोली जाती है कुछ कुछ हिस्सों में, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ये हिंदी तथा राजस्थानी बोली के मध्य एक सेतु का काम करती है, यानी कि एक पुल का काम करती है, राजस्थानी तथा हिंदी भाषा को ये जोड़ने का काम करती है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अगली बोली है आपकी जगरौती। देखिए जगरौती कहाँ बोली जाती है, करौली में बोली जाती है। अभी आप इसको कैसे याद रख सकते हो, इसकी ट्रिक है करो जागरण माता का, ठीक है ना, करो जागरण माता का। देखिए करो से तो हो गया आपका करौली, और जागरण से हो गया आपका जगरौती, और माता आपको पता ही है करौली माता का मंदिर कहाँ पर है, करौली में। अगले इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि इसमें ना को अणा बोला जाता है। ना को क्या बोला जाता है, अणा। जैसे कि अगर हम बात करें कोई बोलेगा कि खाना खा लो तो वो बोलेगा खाना खा लो, इस तरह से, ठीक है ना। देखिए आगे मैंने इसमें आपकी एक सामान्य जानकारी के लिए पॉइंट लिखा दिया है कि मध्यकालीन भारत की राजभाषा फारसी थी। कौन सी थी, राजभाषा फारसी थी, ठीक है ना।
देखिए अगली बोली है आपकी हेरडी या फिर टोगस, यानी कि हेरडी और टोगस कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये शाहपुरा जो कि जयपुर की तहसील है वहाँ पर बोली जाती है, करौली में बोली जाती है और साथ में सवाई माधोपुर में भी ये बोली जाती है। ठीक है, अभी आप इसको याद कैसे रख सकते हो, इसका सूत्र है SST। देखिए SST क्या है, जब आप 10वीं या फिर 11वीं या फिर 8वीं 9वीं में पढ़ते थे तो आपको SST की बुक पढ़ाई जाती थी। ठीक है ना, 10वीं में या फिर 8वीं में पढ़ाई जाती थी SST की बुक, ये वही वाली SST है। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको याद रख लेना। S से तो हो गया आपका शाहपुरा, S से क्या हो गया शाहपुरा, फिर S से हो गया आपका सवाई माधोपुर, S से क्या हो गया सवाई माधोपुर, और T से हो गया आपका टोगस। ठीक है ना, T से क्या हो गया आपका टोगस। तो इस तरह से आप इसको याद रख लेना। तो इस तरह से आपका जो बोली वाला चैप्टर ना वो तो होता है पूरा का पूरा खत्म। आपको इसको दो से लेकर के 3 बार रिवाइज करना है ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाए और आपको दोबारा से इनको याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना, आप जब कभी भी इसको भूल जाओगे ना तो आपको बस थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, पूरा चैप्टर आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।